हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा बाय वैभव। सो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम के लिए जो भी गाइडेंस होगी वो मैं आपको दूंगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिया भी है, जो भी बुक लिस्ट मैंने अपने लिए यूज़ की थी मैंने वो सारी आपको बताई है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो है यूपी जीके। यूपी जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो रखा था वो यूपी जीके ही रखा था, से पढ़ा था और बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था। सबसे पहले जो मैंने यूपी जीके का बेस बनाने के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी सबसे पहले वो ये बुक थी परीक्षा माड़ी की। पहले छोटी बुक आती थी, अब इसका अपडेट वर्जन आने लगा है। ये बुक बड़ी हो गई है अब, बट मैंने इससे पढ़ा था और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, मतलब बहुत ही अच्छे से। मैंने इस बुक को कम से कम 6 बार रिवीजन किया है इसका। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, देख सकते हैं आप। सारी बुक ऐसे ही पूरी हाईलाइटेड है, फिल्टर किया हुआ है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आप इस बुक को ही ख़त्म करिए, ये बुक हो जाए देन उसके बाद आप कुछ स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आप ये बुक पढ़िए और बहुत ही अच्छे से पढ़िए, बराबर इसका डेली रिवीजन करिए जैसा कि मैंने भी किया था। इस बुक का अपडेटेड वर्जन अब ये आ गया है, ये इन्होंने और थोड़ी मोटी कर दी है और फैक्ट पे चीज़ें भी ज़्यादा हो गई हैं आप। और इसमें आपको कुछ करंट की चीज़ें भी अपडेट मिल जाएंगी, तो आप यही बुक लीजिएगा। अब मार्केट में इसी साइज़ की बुक आ रही है और यही अपडेटेड बुक आ रही है, तो आपको इससे पढ़ना है। और आपको देख लीजिए ये बुक बहुत मोटी हो गई है, बट आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये पढ़ने के बाद आप कुछ और पढ़िएगा। अगर आपके पास अपने कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनसे भी पढ़िए और इससे भी पढ़िए, बट इसको पढ़िएगा ज़रूर। इसमें से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो वो परीक्षा वाड़ी की बुक पढ़ने के बाद मैंने ये लिया था प्रीवियस ईयर, यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर यूपी जीके के सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, लगभग 10 सालों के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें हैं। और इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो इससे काफ़ी नए नए क्वेश्चन मिले थे मुझे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था मुझे और अच्छा है। आप इसको भी लगाते रहिए, इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप उधर से चैप्टर पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, इधर आके प्रैक्टिस करिए। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था और इसमें बहुत ही नए नए क्वेश्चन मिले थे मुझे। बात करते हैं यूपी की करंट की। यूपी करंट मैंने इससे पढ़ा था तथ्यसार, मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि मैंने ये पूरी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ करंट का डेटा मैंने पढ़ा था। और इसमें भी सबसे ज़्यादा स्कीमें मैंने पढ़ी थी। मैं स्कीमें दिखाता हूँ आपको कि मैंने किस तरह पढ़ी थी। मैंने हर एक डेटा मैं याद करके गया था और वही क्वेश्चन भी आया था, सेम आया था क्वेश्चन। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे डेटा और योजनाएँ जो भी थी वो मैंने पढ़ी थी। और यकीन मानिए इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। बट आप अपडेट वाली लीजिएगा। खेल नीति है, फिल्म नीति, ये सारी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए मैस्मी नीति 2022 जिससे मेरे में क्वेश्चन आया था, और लास्ट में जनसंख्या नीति। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। इससे करंट अफेयर्स स्टार्टिंग में आपको 1 लाइनर मिलेंगे, इसके बाद में आपको मिलेंगे योजनाएं। मैंने आप लोगों को जो भी बुक थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा मैंने और किसी भी बुक से नहीं पढ़ा था, इसके अलावा सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया था, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितने भी MCQ आप लगा पाइए आप उतने लगाइए। मैंने भी इसी स्ट्रेटजी पे काम किया था और इसी स्ट्रेटजी से मुझे रिजल्ट मिले। और जो भी मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी 1 लाइनर मैं देखता था, 1 लाइनर हो गया या किसी मॉक में कोई नए क्वेश्चन मिल गया, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर की बुक थी उसमें जो भी नए क्वेश्चन मिले थे वो सब मैंने इस कॉपी में लिखे थे। जहाँ से भी मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलता मैं इसमें लिख लेता, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता कि मेरे दिमाग से स्लिप कर जाएगा तो मैं इसमें लिख लेता था ये सारे क्वेश्चन। और इनको पढ़ता भी था, रोज़ इनका रिविज़न करता था। मैं आप लोगों को जो मैंने 1 लाइनर बनाया था कॉपी, उसके कुछ पेज भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने कैसे बनाए थे। ये देखिए, जैसे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के यूपी में कहाँ पाए गए हैं, तो वो बागपत में मिले। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो जाती हैं या कुछ टाइम के लिए ही रहती हैं। मैंने क्या किया था, सिर्फ उसको इस कॉपी में लिखा था और बार बार रिविज़न करता था, रोज़ रिविज़न करता था। यकीन मानिए इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। बहुत से नए नए क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे और कुछ एग्ज़ाम में भी आए थे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी ऐसा फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। और यूपी जीके में जो भी डेटा होता है, जैसे किसकी स्थापना कब हुई, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उसकी स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 या 72 में हुई थी। मैंने रिवीजन नहीं किया है तो मैं दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया है, तो 72-76 में हुई थी। तो ये सब जैसे ऐसे डेटा जो है, पिकअप बबल 1972 में बना था, ये सब। तो ऐसे जो डेटा हैं वो आपको रटना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं।
और आगे भी आएंगे। तो वो लर्न करने के लिए भी मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, स्टिकी नोट मैंने बहुत से स्टिकी नोट लगाए थे। मैं आपको अपनी लाइब्रेरी में जो मैंने फ़ोटो खींची थी मैं वो भी आपके यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप इमेज देखिएगा कि मेरी पूरी लाइब्रेरी भरी हुई थी स्टिकी नोट से, और उन सब में फैक्ट सारे थे जो कि मुझे याद नहीं होते थे, मैंने लिख लिया था और रोज़ उनको मैं देखता था, रोज़ उनका सिर्फ देखना होता था बस। यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे कि आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसकी स्थापना अब हुई थी, क्योंकि बिकॉज आपने इतनी बार उसको देख लिया है, इतनी बार अपने दिमाग में उसको रिकॉल कर लिया है कि आपको लर्न हो जाएगा कि हाँ यही है, कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कुछ मेरे घर पे भी स्टिकी नोट लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने रूम में लगाया हुआ है जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ। ये यूपी जीके का मैप है और यहाँ पे मैंने इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए, गौ अभयारण्य है जो कि मुजफ्फरनगर में है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है जो कि मुजफ्फरनगर में है। इसी तरह से बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये स्टिकी नोट आप देख सकते हैं, यूपी जीके के हैं। और भी स्टिकी नोट हैं वो मेरी लाइब्रेरी में लगे हुए हैं। अभी जो भी चीज़ मुझे नहीं याद होती थी मैं इसी तरह लिख लेता था और रोज़ देखता था, रोज़ इनको मैं पढ़ता था। सिर्फ पढ़ता था, याद करने की ज़रूरत नहीं थी, याद अपने आप हो जाएगा। सो आप भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और आई थिंक मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू वो कुछ तो यहाँ से मिले थे जो कि प्रीवियस ईयर की बुक थी, और कुछ मॉक से मिलते थे। मॉक से आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने बहुत से मॉक लगाए थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 100 से ऊपर मॉक लगाए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी मिला के। मेरे पास सारी बुक भी रखी हुई है और ऑनलाइन तो मैंने कितने ही दिए मुझे भी नहीं पता। तो लगभग 100 के आसपास मैंने लगाए थे मॉक, और उन मॉक में जितने भी क्वेश्चन मिलते वो मैं इस तरह की कॉपी में, कंप्यूटर और यूपी जीके दोनों के क्वेश्चन मैं इसी तरह की कॉपी में लिखता था, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो जो क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, क्वेश्चन मैंने पढ़े थे यूट्यूब से। यूट्यूब पे जो भी फ्री में प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जैसे MD क्लासेस हैं, RWA वाले हैं, ये सब अपना प्रैक्टिस बैच चलाते हैं, यूपी जीके हर सब्जेक्ट का चलाते हैं। बट मैं यूपी जीके कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हर चैनल में जहाँ पे से भी मुझको क्वेश्चन मिल जाते थे मैं वो करता था। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले आप लगाइए। आपको जो क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं आप उसको लिख लीजिए कहीं पे या अपने दिमाग में रख लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप MCQ पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप MCQ बहुत लगाइए, मतलब आपसे जितने पॉसिबल हो पाए आप उतने MCQ लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा, आप लोग को इससे बेनिफिट भी मिलेगा। और इसी तरह मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आपको आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन हो तो आप वो भी कह सकते हैं, और मेरे से जो गाइडेंस हो पाएगी मैं ऐसे ही आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।